कि इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म सोई हुई तकदीर, बोलो जोर से, जगा देता है। अभी देखो, मैं आया आपकी बस्ती में तो सूंगड़ा से 100 गाड़ियों पर जवानों ने फूल फेंकते हुए, नारे लगाते हुए, मुफ्ती हारून नदवी जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाते हुए 3 किलोमीटर तुम लोगों ने मुझे सूंगड़ा से सालार जंग में लाए। तो भाई क्यों आपने मेरा इतना एहतराम किया? अरे बोलो ना यार, भाई कोई डायमंड लगा हुआ है क्या यहाँ पर मेरे? अरे बोलो बोलो। इल्म जो डायमंड से भी कीमती, इल्म जो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। आज मुझे खुशी होती है मौलाना कि अमेरिका, लंदन, पेरिस, पूरी दुनिया में आज मुझे खुशी होती है कि पूरी दुनिया में आज रोजाना 11 बजे 12 बजे लोग मुझे सुनते हैं कि एक मौलवी मुल्ला कैमरे के सामने आकर मुल्क के और दुनिया के हालात को एकदम सच्चाई के साथ बयान करता है। और यह है सिर्फ और सिर्फ इल्म की ताकत। इसलिए पहला पैगाम इस्लाह मुआशरा पर क्या, और सीरतुन नबी का पैगाम कि नबी पर पहली आयत क्या उतरी थी? अरे बोलो जोर से, इकरा। इकरा यानी बोलो बोलो क्या? पढ़ो। और दूसरा पैगाम सुनो। नबी की सीरत सुन रहे हो ना, तो नबी से दूसरा पैगाम अहम सुनो। ओ मेरे जवानों, बड़ी तादाद में मेरी बेटियां भी है, जवान भी है। ओ मेरे जवानों, दूसरा अहम पैगाम यह है कि नबी से सच्चा इश्क करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। सिर्फ नारे लगाकर मसला हल? अरे बोलो, नारा लगा रहा नबी का दामन, अरे बोलो, नारा लगा दो, चलो नारा लगा दो, नहीं छोड़ेंगे। क्या बोलना? नबी का दामन, नहीं मजा नहीं आया, नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलो, नबी का दामन, नबी का दामन, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ना। मगर मुफ्ती हारून बोल रहा है पहले पकड़ तो सही। अरे बोलो, नबी का दामन मत छोड़। अगर नबी का दामन छोड़ देगा तो दुनिया में भी नाकाम हो जाएगा, आखिरत में भी नाकाम हो जाएगा। नबी का दामन छोड़ दिया तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मत छोड़ नबी का दामन, वरना नाकाम हो जाएगा। मगर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि नबी का दामन पकड़ तो सही, नबी से प्यार, अरे बोलो, कर तो सही। आज क्या हो गया मौलाना, हमारे जवानों को देखो। अभी मैं जैसे ही आया सुंगड़ा में तो मैंने एक जवान को देखा मौलाना, वो बेचारा मुझसे मोहब्बत में मिला, मैंने हाथ मिलाया, उससे गले भी मिला। लेकिन सुनो सुनो सुनो, उस जवान के घुटनों पर पैंट फटी हुई थी। क्या थी? घुटनों पर पैंट फटी हुई थी। तो मैंने धीरे से कहा, प्यारे बेटे, ये गलती से फटी हुई पैंट पहन लिया क्या? गलती से पहन लिया फटी हुई पैंट? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मुफ्ती साहब गलती से नहीं पहना हूं, फटी हुई पैंट 1100 की है और अच्छी पैंट 700 की है। नहीं समझ? फटी हुई पैंट कितने की है? अरे बोलो, 1100 की और अच्छी पैंट? तो मैंने कहा जब अच्छी पैंट 700 की है, फटी हुई पैंट 1100 की है, तो बेवकूफ 700 की अच्छी लेकर क्यों नहीं पहनता? तो मुफ्ती साहब फैशन फटी हुई का चल रहा है। क्या चल रहा है? फटी। रात को आपको मालूम है मैं कहाँ रुका था? रात को मैं रुका था फिल्म सिटी मुंबई में, जहां फिल्में बनती है और शूटिंग होती है। कुछ महीनों पहले दावत के साथियों ने मेरा फिल्म में काम करने वालों में मेरा बयान रख दिया। सारे नाचने गाने वाले जमा थे, हीरो लोग जमा थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो नाचने वालियां हैं वो भी सब जमा थी। सबको साथियों को मेहनत करके जमा कर दिया था और मेरा बयान वहां पर उन्होंने रख दिए। तो सुनो ओ सुंगड़ा वालों, ओ सालार जंग वालों, सुनो मैंने उनसे क्या कहा। मैंने उन हीरो हीरोइन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने वहां बयान में क्या कहा
कहा मौलाना? मैंने बयान में कहा कि देखो देखो, लोग आपको हीरो कहते हैं, आपकी नकल करते हैं। मैंने कहा खान साहब मालूम है ना? अरे बोलो, मालूम है ना? मैंने कहा खान साहब, आपने कानों में बाली पहन ली तो मेरे जवानों ने कानों में बाली भी, अरे बोलो ना, पहन ली। मैंने कहा खान साहब, आपने 2022 में और 20 में हाथ में चूड़ी पहनी थी, मेरे जवानों ने हाथ में चूड़ी भी, अरे बोलो, पहन लिया। फिर मैंने कहा खान साहब, अगर अगली फिल्म में आप पायल पहन लोगे तो मेरे जवान पैरों में, अरे बोलो, पायल भी पहन लेंगे। मैंने कहा खान साहब, लोग आपको हीरो कहते हैं, आपकी नकल करते हैं, आपका लिबास इख्तियार करते हैं, आपका स्टाइल इख्तियार करते हैं। आपने कानों में बाली पहना तो मुसलमान जवानों ने कानों में बाली पहन लिया। आपने हाथ में कड़ा पहना, जो इस्लाम में मना है, मुसलमान जवानों ने हाथ में कड़ा पहन लिया। आपने फटी हुई पैंट पहना, मुसलमान जवानों ने फटी हुई पैंट पहन लिया। अगर अगली फिल्म में, अगर 2025 की किसी फिल्म में अगर आप पाजेब और पायल पहन लोगे तो मेरी कौम का जवान पायल भी पहन लेगा, क्योंकि वो आपको मानता है। क्यों? आपको हीरो कहता है। मैंने कहा सुनो सालार जंग वालों, मैंने उन नाचने गाने वालों से और उन हीरोइन से कहा कि मेरे भाइयों बुरा मत लगना। मैंने उनसे कहा कि तुम हमारे हीरो नहीं हो, तुम तो नाचने गाने वाले हो। कौन हो? हाँ, तुम तो कुछ लाख रुपए में अपनी इज्जतें नीलाम करने वाले हो, तुम हमारे हीरो नहीं हो। सालार जंग वालों, मैंने उन लोगों से कहा कि हमारे हीरो तो है हजरत मोहम्मद मुस्तफा। जोर से कह दो, जोर से कह दो, हमारे हीरो तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कुरान ने कहा, क्या कहा हमारे नबी के बारे में? सीरतुन नबी का पैगाम सुन लो। कुरान ने क्या कहा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, ओडिशा वालों सुनो सुनो, सालार जंग वालों सुनो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने आपसे, मुझसे और तमाम से क्या कहा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने कहा कि रसूल की जिंदगी, मोहम्मद की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए रहबर है, तुम्हारे लिए उस्ताद है। अल्लाह ने कहा अगर इस जिंदगी को, मोहम्मद की जिंदगी को, हमारे लाडले की जिंदगी को, मेरे प्यारे नबी की जिंदगी को सामने रखकर जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह ने कहा तुम कामयाब हो जाओगे। जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ कि दुनिया में भी कौन कौन कामयाब होना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब अगर दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हो, अच्छा अब एक बात बताओ, कौन कौन, इधर देखो, जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना, कौन कौन, उड़ीसा वालों, कौन कौन जन्नत में नबी के साथ रहना चाहता है? हाथ उठाओ। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब नबी ने कहा साथ रहने का तरीका भी नबी ने बता दिया कि अगर नबी ने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, जन्नत में मेरे पड़ोस में रहना चाहते हो, तो नबी ने क्या कहा? ओ जवानों, ये पैगाम सुन लेना, इस स्टाइल में, इस अंदाज में कोई नहीं बताएगा। नबी ने कहा अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा। मेरी बेटियां भी सुने, नबी ने कहा कि आदमी हश्र के मैदान में उसी के साथ होगा दुनिया में जिससे वो मोहब्बत करता था। अब अगर दुनिया में शाहरुख खान से मोहब्बत थी तो शाहरुख खान के साथ में रहेगा, सलमान खान से मोहब्बत थी तो सलमान खान के साथ में रहेगा, नाचने गाने वालों का तरीका पसंद था तो नाचने गाने वालों के साथ रहेगा। और अगर दुनिया में मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ रहेगा। बोलो हम सब नबी के साथ रहना चाहते हैं? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तो अब मैं आपको आइडिया बता रहा हूं नबी के साथ कैसे रहेंगे।
नबी ने कहा कि मेरे तरीकों पर चलना पड़ेगा। और सुनो नबी ने क्या कहा, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी। नबी ने फरमाया, ओ उड़ीसा वालों, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी जब कोई मुसलमान बंदा, कोई मुसलमान औरत नमाज पढ़ती है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाती है, यानी नबी को सुकून मिलता है, नबी भी खुश हो जाते हैं, अल्लाह भी खुश होता है। तो नबी ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और नबी ने यह भी कहा कि जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन भी छोड़ दिया, दीन की बिल्डिंग को भी गिरा दिया। तो नमाज मत छोड़ना। अगर सच्चे आशिक बनना चाहते हो, नबी के सच्चे आशिक बनना चाहते हो तो नमाज नहीं छोड़ना। आज ओ मेरे जवानों सुनो, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। ओ मेरे जवानों, आज बुलावा आ रहा है मस्जिद के मीनार से, हय्या अला सलाह। अल्लाह की दावत रहती है। ये दावत किसकी रहती है? अल्लाह की दावत। अभी आप यहाँ जलसे में आए तो शायद जंग वालों ने आपको दावत दी। क्यों? मैंने सुना सुंगड़ा में भी ऐलान हुआ कि पहुंच जाना, रात को खाना भी है। माशाल्लाह 2-3 ऐलान हुए मौलाना वहां पर। रोजाना उड़ीसा में खाने चल रहे हैं, नहीं समझा? रोजाना, कल भी जहां है वहां भी खाना, आज यहां पर भी, अरे बोलो खाना। तो आप, हम जो आए हैं ना, हमको कमेटी ने दावत दी है तो आए हैं, हम बिन बुलाए नहीं आए। ऐसी सुंगड़ा वालों, सालार जंग वालों, अल्लाह भी बुला रहा है, 5 मरतबा दिन में बुलाता है, हय्या अला सलाह, आजा मेरे बंदे आजा नमाज को आजा, हय्या अलल फलाह, आजा मेरे बंदे देख तेरी कामयाबी इसी में है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अभी हम सोएंगे, अब जो अजान होगी उसमें ये जुमला भी आएगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह कहेगा उठ जा मेरे बंदे, नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। यानी अल्लाह 5 मरतबा दावत देता है, फिर भी हम इतने बेशरम कि 1-2 बार ही जाते हैं। क्यों भाई? 1-2 बार ही जाते हैं। क्यों? नबी जैसे बख्शे बख्शाए रसूल, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। आखिरी वक्त में जब प्यारे नबी के बदन में बुखार है, पूरा बदन बुखार से तप रहा है, चलने की ताकत नहीं। सुंगड़ा वालों सुनो, सालार जंग वालों सुनो, हदीस में आता है कि नमाज अल्लाह को इतनी पसंद कि आखिर वक्त में जब नबी पाक के पैरों में चलने की ताकत नहीं, उस वक्त भी नबी हजरत अबू बकर से कह रहे, हजरत उमर से कह रहे, अबू बकर, उमर, हमारे बगल में हाथ डालो और हमें मस्जिद में लेकर चलो। ये कौन कह रहे हैं? नबी, लाडले नबी, बख्शे बख्शाए रसूल, बख्शे बख्शाए नबी, वो नमाज नहीं छोड़ रहे। अच्छा मौलाना, आज मुसलमान का घर मस्जिद के बाजू में है और वो मस्जिद में आने को तैयार नहीं, औरतें उठकर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। अरे नमाज में प्यारे नबी ने कहा, अब ये जुमला सुन लो, प्यारे नबी ने कहा कि नमाज में बड़े बड़े मसलों का हल अल्लाह ने रखा है। अब मसले हल नहीं हो रहे, जालिम सर पर बैठ गए। जालिम बैठे नहीं हैं, बिठाए गए हैं। ये गौर से सुनो जुमला, कोई मशीनों में खराबी नहीं है ना। हमारा ईमान है, क्या ईमान है? सुनो, हमारा ईमान है कि दरख्त का, पेड़ का, दरख्त ही बोलते ना, हमारा ईमान है। सुंगड़ा वालों ये जुमला सुनना, दिमाग में बैठ जाएगा। मुसलमानों, हमारा ईमान है कि दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर, जोर से बोलो, अरे बोलो यार जोर से, दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो जब मौलाना दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, तो इतने बड़े मुल्क की हुकूमत अल्लाह की बगैर मर्जी के जालिमों के हाथ में जा सकती है क्या? अरे बोलो, नहीं जा सकती।
ये जालिम भी बैठे हैं ना, तो सुन लो क्यों बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद नबी ने कहा। क्या कहा? नबी ने खुद कहा है। और आपको याद है जब मेराज को नबी जा रहे थे, अल्लाह के दीदार, अल्लाह से मुलाकात के लिए जब जा रहे थे और जिब्राइल फरिश्तों के सरदार लेने आए थे, तो सुनो ये जुमला सुनो, जालिम खुद नहीं बैठते। क्यों बैठते ये सुन लो, क्यों जालिम अपने ऊपर बैठते हैं, क्यों आते हैं ये सुन लो। जब नबी करीम, क्योंकि हमारे दिमाग में सवाल आता ना मौलाना कि जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो अल्लाह इन जालिमों को क्यों बिठा रहा? क्यों भाई? अल्लाह इन कातिलों को क्यों बिठा रहा? अल्लाह इन इंसानियत के दुश्मनों को क्यों बिठा रहा? अल्लाह क्यों बिठा रहा? वो जवाब सुनो प्यारे नबी। जब आसमान पर जा रहे थे, जिब्राइल लेने के लिए आए थे, तो उस वक्त नबी पाक ने देखा कि कुछ चीजें नबी को दिखाई गई, तो प्यारे नबी ने देखा कि कुछ चीजें नीचे से ऊपर जा रही है और कुछ चीजें ऊपर से नीचे आ रही है। तो हुजूर ने पूछा जिब्राइल से, बड़ी प्यारी बात, हुजूर ने पूछा जिब्राइल से कि नबी, हुजूर ने पूछा जिब्राइल ये नीचे से जो चीजें जा रही है वो क्या हैं, और वो जो ऊपर से मैं कुछ चीजें देख रहा हूं नीचे आ रही है वो क्या है? तो सुनो सालार जंग वालों, जिब्राइल ने कहा था हुजूर जो चीजें नीचे से ऊपर जा रही है वो आपकी उम्मत के आमाल हैं। हुजूर जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो आपकी उम्मत के करतूत है, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो अल्लाह के फैसले हैं। और फिर जिब्राइल ने कहा हुजूर जैसे आमाल नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे ऊपर से अल्लाह के फैसले, अरे बोलो ना, आएंगे। तो जब हमारे आमाल बुरे जाएंगे तो जालिम हमारे सरों पर बिठाए, अरे बोलो अच्छा कौन कौन चाहता है, मुझे बताओ कौन कौन चाहता है कि जालिमों की हुकूमत खत्म हो जाए? हाथ उठाकर बताओ। माशाल्लाह सब चाहते हैं ना, अरे बोलो सब चाहते हैं ना? हाँ हाँ मौलाना सब चाहते हैं। तो जालिमों की हुकूमत अगर खत्म करना है तो मैं आपसे कहता हूं कि मुसलमानों सबसे पहले हम अपने अमाल को सुधार लें। कसम अल्लाह की खाकर कह रहा हूं, अल्लाह ने हमको भी 800 साल तक हुकूमत दिया था। क्या मौलाना? ओ मुसलमानों ऐसा नहीं है कि तुमको हुकूमत नहीं मिली थी, ऐसा नहीं है। मुसलमानों तुमको भी अल्लाह ने 800 साल तक हुकूमत दिया, मगर तुम्हारा मामला बड़ा अजीब हो गया था। मौलाना असगर साहब, मैंने कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों हमको भी 800 साल तक हुकूमत दिया, मगर हमारा मामला भी ये हो गया था कि हम महबूबा की याद में ताजमहल बनाने में लग गए थे। ये ओरिजिनल बात है। क्यों? हम मस्ती में आ गए थे, हम ऐश करने लग गए थे, हम महल्लात महबूबाओं की याद में जगह जगह महल्लात बनाने में लग गए थे। अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं। ओ मुसलमानों, जैसे आज जालिमों के हाथ में हुकूमत आई है, मुसलमानों अल्लाह ने ईमान वालों को भी 800 साल तक के हुकूमत दिया था। लेकिन जब कौमें बिगड़ती है, आमाल बिगड़ते हैं, करतूत बिगड़ते हैं, तो फिर अल्लाह के फैसले, अरे बोलो, बदलते हैं। कुरान में खुद सीधा सीधा है ना मौलाना, कुरान में क्लियर क्लियर कहा गया, अल्लाह खुद कहता है कि मैं भी किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना, अरे बोलो, न चाहे। तो बस अब आखिरी बात आपसे मैं कहूंगा, सुन लो अब क्या पैगाम दे रहा हूं कि मुसलमानों अगर हालात को बदलना है तो ये पैगाम सुन लो, सबसे पहले मुत्तहिद हो जाओ। क्या हो जाओ? मुत्तहिद। ये सारे झगड़े छोड़ो, मसलक के झगड़े, जमातों के झगड़े, बिरादरियों के झगड़े, इलाकों के झगड़े, ये ऊंच ये नीच, वो आला में अफजल,
ये सारे झगड़े छोड़ो। आज क्या हो रहा है मौलाना? अरे मुसलमानों, कुरान ने खुद 1400 साल पहले क्या कहा था? वला तनाज़उ, आपस में झगड़ना मत। कुरान के अल्फाज है ये, कुरान के अल्फाज है ये। अल्लाह ने कहा था ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने कहा था वला तनाज़उ, आपस में झगड़ना मत वरना क्या होगा? फतफशलू, अल्लाह ने कहा आपस में झगड़ोगे तो कमजोर हो जाओगे। व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएंगी। आज क्या हुआ साईं पाड़ा वालों, हम देख रहे हैं कि मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में मसलक के नाम पर, जमातों के नाम पर, फिरकों के नाम पर इतने लड़ रहे हैं कि हवा उखड़ गई, कमजोर हो गए, ताकत खत्म हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, आपस में मुत्तहिद रहो। और एक पैगाम सुन लो, ये मुल्क है ना, बहुत प्यारा मुल्क है, ये बहुत अब अहम पैगाम दे रहा हूं।